वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जीवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज, पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं के चरणों में एवं विरक्तों के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है
उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत रसामृत में हम अवगाहन करें। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। नारायण 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 नारायण। तो आज श्रीमद् भागवत का 76वां प्रवचन है। ये हमारा सत्संग होने जा रहा है। देखिए, बात तो यूं थी 4 जुलाई तक ही थी, लेकिन पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष, उनका हमारे प्रति बहुत स्नेह है, हमें बहुत उत्साह देते हैं और हमें कहते हैं इससे आप चालू रखिए। उनके आशीर्वाद हमारे पर है, उनके चरणों में हम वंदन करते हैं। पूज्यपाद निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में उनका आशीर्वाद, उत्साह, प्रेरणा है और आप सब के हृदय में निवासित उस परब्रह्म परमात्मा, उनकी भी इच्छा है हम भी भागवत का रसामृत करें और पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज और सभी सन्यासी महात्माओं, उनके आशीर्वाद हमारे पर है। उनका उत्साह हमें उत्साह देते हैं, प्रेरणा भी देते हैं। उसके परिणाम स्वरूप आज हम ये हमारा 76वां प्रवचन करेंगे और ये जुलाई माह के अंत तक जारी रहेगा सत्संग। आगे हरि इच्छा। अब देखें तो जो पिछला हमने सत्संग किया था आचार्योपासनम, कई जिज्ञासुओं ने अच्छे अच्छे प्रश्न किए हैं। एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया है, महाराज हमारे मन की मति, गति और रति, कृपा करके उसका अर्थ स्पष्ट करें। देखिए, हमारे मन की मति, गति और रति भगवान के चरण कमल में रहनी चाहिए। तो ये मन का स्वभाव है। मन सब समय गति करता है। देखिए, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। हम बोल रहे हैं इसलिए हो सकता है हमारे मन में एक से अधिक विचार कम हो। आप श्रवण कर रहे हैं इसलिए हो सकता है आपके मन में एक से अधिक विचार अभी चल रहे हैं। तो ये मन की गति, तो हमारा मन जो भी चिंतन करे, गति करता है इसलिए चिंतन करता है। हम सत्संग करते करते राजकोट रामकृष्ण आश्रम के सभागृह में बैठे हुए हैं, हम पहुंच जाते हैं वृंदावन। वहां पर भगवान की अनुपम दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते हैं। आप अभी श्रवण करते करते वृंदावन पहुंच जाते हैं और अन्य सब जगह भी चला जाता है हमारा मन। इसलिए मन सब समय गति करता है। तो वो गति कहां करे? केवल श्री कृष्ण चरणारविंद में गति करे। इसलिए हमारे मन की गति और मति क्या है? हमारे मन में श्री कृष्ण चरणारविंद के सिवा, अर्थात परमात्मा के चरणारविंद के सिवा, परमात्मा के चिंतन के सिवा और कोई चिंतन हमारे मन में नहीं होना चाहिए। मन की मति, ये हो गया मति, और गति, मन जा रहा है तो कहाँ जाएगा? केवल श्री कृष्ण चरणामृत के लिए जाएगा। श्री कृष्ण चरणामृत लेने के लिए श्री कृष्ण के चरणों में जाएगा। तो मन की मति, गति और रति,
रति अर्थात मन की प्रीति। हमारे मन की प्रीति भी श्री कृष्ण चरण में रहे, हमारे मन की गति भी श्री कृष्ण चरण में रहे, और हमारे मन का चिंतन अर्थात मति भी केवल श्री कृष्ण चरणारविंद में लगी रहे। अर्थात हमारे मन में श्री कृष्ण से अतिरिक्त, परमात्मा से अतिरिक्त कोई चिंतन न हो। ये बहुत बड़ी स्तुति है भगवान के चरणों में। हमारे मन की मति, गति और रति परमात्मा के चरणों में बनी रहे। और एक प्रश्न है जिज्ञासु का, जो कल हमने, क्षमा कीजिए परसों हमने चिंतन किया था कि हम कहते हैं हमारी बुद्धि बहुत बढ़ गई है। हमारी बुद्धि बड़ी नहीं है, बुद्धि में बढ़ोतरी नहीं हुई है, बुद्धि में जड़ता आई है। कैसे पता चले? बुद्धि विवेक से हम ज्ञान प्राप्त कहां से करते हैं? बुद्धि में से, विवेक से ज्ञान प्राप्त करते नहीं है। हम जड़ता में से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हम जड़ता में से आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये दुर्बुद्धि की निशानी है। इसका पहले थोड़ा और विश्लेषण करें तो देखिए, हमारा मन बुद्धि से, विवेक से ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहता है। हमारा मन जड़ता से आनंद प्राप्त करना चाहता है। अब जड़ क्या है? ये संसार एक तरह से संपूर्ण जड़ है। हमारा मन आनंद कहां कहां से प्राप्त करना चाहता है? तो पहले व्यक्ति से। व्यक्ति अर्थात क्या है हमारे लिए? ये 3.5 हाथ का शरीर। माता पिता संतान से, भार्या पति से, पति भार्या से, मित्र मित्र से, स्वजन स्वजन से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। ये शरीर तो पूरा जड़ है। पंचभूत माटी का कूड़ा, रंगदूत महाराज लिखते हैं, पंचभूत माटी का कूड़ा, ये पंच महाभूत से बना है। हमने देखा सांख्य दर्शन के मुताबिक पंच महाभूत आखिरी कार्य है। पंच महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी। उस पंच महाभूत में ये सब लकीरें खींची गई है। कौन सी लकीरें खींची गई है? मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, स्थावर, जंगम, वृक्ष, लताएं, पुष्प, सरिता, समुद्र, ग्रह, तारे, नक्षत्र इत्यादि। तो ये पंच महाभूत का कूड़ा है। अब समष्टि से व्यष्टि पर आ जाइए, कॉस्मिक से इंडिविजुअल, आंग्ल भाषा में आप समझते हैं तो ये व्यष्टि पर आ गए, इंडिविजुअल पर। तो ये क्या है? ये देह पंचभूत माटी का कूड़ा है, पंचमहाभूत से बना है। फिर ऊपर सुंदर सोने से मड़ा, चमड़ी से मड़ दिया है। किसी की सफेद है, किसी की काली है, किसी की और किसी प्रकार की है। पंचभूत माटी का कूड़ा ऊपर सुंदर सोने से मड़ा, भीतर नहीं दुर्गंधी का पार। और भीतर में क्या है? दुर्गंध है। समझ लीजिए, हमारे शरीर में से कुछ भी निकलता है तो वो अच्छा नहीं है। आंखों में से चिकने निकलते हैं, शरीर में से पसीना निकलता है, बदबू आती है। नाक में से बलगम निकलता है, मुंह में से बलगम निकलता है, नाक में से निकलता है, मुंह में से दुर्गंध आती है श्वास की, कानों में से मैल निकलता है। उपस्थ एवं जननेन्द्रिय से जो निकलता है, मल द्वार मूत्र द्वार से जो निकलता है, इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं है जो अच्छी हो। अब देखिए, हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं शरीर से। ये शरीर जड़ है और हम जड़ता से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, इससे आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। वेदांत की दृष्टि से थोड़ा और गूढ़ार्थ चिंतन करें, दो चमड़ी एक दूसरे के साथ मिलती है तो आनंद आता है।
किसको आनंद आता है? चिंतन कीजिए। भीतर में तो परमात्मा बैठा है, वो तो अकर्ता एवं अभोक्ता है, तो चमड़ी चमड़ी को मिलती है, एक अस्थि दूसरी अस्थि से मिलती है, जुड़ती है, कहां आनंद है इसमें? हमने भागवत के पिछले सत्संगों में श्रवण भी किया था कि जिस दृष्टि से भोगी भोग करता है, उसी दृष्टि से वैराग्यवान पुरुष, वैराग्यवान व्यक्ति वैराग्य का वरण करता है। तो ये व्यक्ति हो गया। इसलिए श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में कहते हैं मास्टर महाशय को, अरे इस शरीर में है ही क्या, मल मूत्र विष्ठा से भरा हुआ है ये, और इसके पर फिर भी आसक्ति। श्री रामकृष्ण देव थू कर देते हैं, समझिए, वो थू कर देते हैं। क्या समझ आ रहे हैं? कि हम व्यक्ति से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, व्यक्ति अर्थात उसके शरीर से। माता पिता अपना छोटा बालक जब दौड़े दौड़े उनके पास आता है, गोदी में बैठता है, तो माता पिता को आनंद आता है। वो क्या है? एक शरीर दूसरे शरीर से आनंद प्राप्त कर रहा है। हम व्यक्ति से आनंद प्राप्त करना चाहते, फिर वस्तु से, मोबाइल फोन से, लैपटॉप से, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, मकान से, गाड़ी से, रसोई घर से। कहते हैं ना आजकल कि महाराज हमारा तो रसोई घर अत्यंत आधुनिक बनाया है, तकनीकी युक्त रसोई घर है भाई, मॉड्यूलर किचन कहते हैं आजकल। हम तो शब्द सुने, पता चला, हम तो पहले पूछे क्या है क्या। तो देखिए कहां कहां आनंद रहता है। हम वस्तु से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, फिर पद से, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर गांव के सरपंच तक का, कोई मंदिर के व्यवस्थापक का, कोई संस्था है तो उसके व्यवस्थापक का, उसमें फिर भिन्न भिन्न पदाधिकारी होते हैं संस्था के अंदर में, उस पदों का आनंद लेना चाहते हैं। हम व्यक्ति से, वस्तु से, ये सब वस्तु में आता है। हम समझते हैं कि सुवर्ण मुझे आनंद देगा। व्यक्ति सुवर्ण को पहनता है, गले में पहनता है, हाथों में पहनता है, अंगूठियों में पहनता है, सब जगह सुवर्ण पहनता है, सोचता है मुझे बहुत आनंद आ रहा है। अब थोड़ा चिंतन कीजिए, हम आनंद कहां से प्राप्त कर रहे हैं? जड़ता में से आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और जब जब हम जड़ता से आनंद प्राप्त करेंगे, तब तब हम दुखी होंगे। हमारे जीवन को वो अतो भ्रष्टति ततो भ्रष्टति करके रख देगा। हम बुद्धि से, विवेक से ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, हम जड़ता से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। परिणाम स्वरूप हम दुखी ही होते हैं, हमारे दुखों की श्रृंखला चलती रहती है। देखिए, इसलिए हम लोग दिन में कितनी बार सुखी होते हैं और कितनी बार दुखी हो जाते हैं। अरे कभी समय मिला भागवत का कपिल देवहूति का संवाद देखने का प्रयास करेंगे। जिज्ञासु ने बहुत बार प्रार्थना भी की, महाराज कभी कपिल देवहूति का संवाद चिंतन करेंगे। अरे उसमें लिखा है, भगवान कपिल देव माता देवहूति को कहते हैं, मां लोग दिन में 1000 बार जीते हैं और 1000 बार मरते हैं, इसका नाम क्या जीना है? दुखी होते हैं, मर गए, और सुखी हुए तो बोले जीवन हो गया हमारा। इसका नाम जीवन नहीं है। देह से देहांतर की प्राप्ति, अर्थात इस देह को छोड़ करके दूसरे देह को प्राप्त करना, उसका नाम मृत्यु नहीं है। ध्यान से श्रवण कीजिए, बहुत सुंदर सिद्धांत है कपिल देवहूति के संवाद के अंदर में। भगवान कपिल देव माता देवहूति को समझाते हुए कहते हैं, देह से देहांतर की प्राप्ति, उसका नाम जन्म मृत्यु नहीं है। भाव से भावांतर की प्राप्ति, उसका नाम जन्म मृत्यु है। हम दिन में कितनी बार सुखी होते हैं और कितनी बार दुखी होते हैं,
किसी ने अपमान किया, हम दुखी हो जाते हैं। किसी ने सम्मान कर दिया, मालाएं पहना दी, तालियां बजा दी, तो सुखी हो जाते हैं। कुछ किसी ने अच्छी बात बोल दी तो आनंदित होते हैं, बुरी बात बोल दी तो हाय हाय हो जाता है। तो भाव से भावांतर की प्राप्ति, उसका नाम जन्म मृत्यु है। और हम भावांतर की प्राप्ति कहां करते हैं? जड़ता में करते हैं। इसलिए हमारी बुद्धि जड़ हो गई है, समझिए। हम इसलिए वस्तु से, व्यक्ति से और घटना से, पदार्थ से हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, वो संपूर्ण अनुचित है। अब देखिए, वो जो आचार्योपासनम जो हमने चिंतन किया था, उस चिंतन में थोड़ा आगे प्रविष्ट हो जाए। क्योंकि एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया है कि महाराज, सच्चिदानंद ही ब्रह्म है, सच्चिदानंद ब्रह्म ही गुरु है, ऐसे भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं। बात सही है, सच्चिदानंद ही गुरु है। हम लोग गाते हैं ना, सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद, सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद। संकीर्तन करते हैं, नामावली है। सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद, सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद, सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद, सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद। इस सच्चिदानंद जो है वो गुरु है। रामकृष्ण देव भगवान भी रामकृष्ण कथामृत में कहते हैं। जिज्ञासु का प्रश्न है, महाराज उसका तात्पर्य समझाए। थोड़ा चिंतन करेंगे, ये विषयांतर नहीं है। कल ही गुरु पूर्णिमा गई है और आप सब ने गुरु के चरणारविंद में प्रार्थना भी की है। हम आप सब की और सभी भगवान को प्रार्थना करते हैं कि गुरु के चरणारविंद में हमारे मन की मति, गति और रति बनी रहे। अब देखिए, उसका तात्पर्य समझने के लिए हम थोड़ा गीता का, श्रीमद् भगवद गीता का भी सहारा लेकर के उस बिंदु को समझने का प्रयास करेंगे। श्री रामकृष्ण देव की जो उक्ति है, सच्चिदानंद ही गुरु है, वो सामान्य उक्ति नहीं है। हम पुनः पुनः आपको कहेंगे, रामकृष्ण भगवान की एक भी उक्ति को, उनके अमृत वचनों को सामान्य मत लीजिए। बाहर से अत्यंत सरल लगते हैं, क्योंकि हम गूढ़ार्थ में प्रवेश करने का प्रयत्न नहीं करते हैं। क्या कठिन उसके अंदर में गूढ़ार्थ है, कितना गहन अर्थ है उसका। आज चिंतन करके थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम लोग गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इसी की संगति मिलेगी। अब हमारा मुख्य चिंतन रहेगा, सच्चिदानंद ही गुरु है। उस चिंतन को छोड़िए मत। चिंतन के अंदर में प्रारंभिक एवं अंतिम, ये दोनों स्थित रहने चाहिए। जो प्रारंभ में है वही अंत में मिलना चाहिए, संगति लगनी चाहिए, तब चिंतन सत्य प्रतीत होगा। शुरू कहीं से किए, अंत कहीं से किए, वो नहीं चलेगा। श्रीमद् भागवत शुरू में भी कहता है, सत्यम परम धीमहि, और द्वादश स्कंद के अंतिम श्लोक में भी कह दिया, सत्यम परम धीमहि। पूर्वार्ध उत्तरार्ध दोनों संगति मिलनी चाहिए। तो आइए थोड़ा चिंतन के अंदर में प्रवेश करें। आप सब लोगों से हमारी नम्र प्रार्थना रहेगी, ध्यान से श्रवण कीजिए और संगति लगाने का प्रयास करना है। चिंतन है, सच्चिदानंद ही गुरु है। अब देखिए, गीता में भगवान ने अपने स्वरूप को प्रकट करते हुए कहा है। भगवान ने अपना आचार्य स्वरूप प्रकट किया है।
द्वितीय अध्याय के अंदर में ही, श्लोक संख्या ठीक से मालूम नहीं, 12 या 14वां हो सकती है, देख लीजिएगा। नत्वेवाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपाः न चैव भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान का ये श्लोक है। नत्वेवाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हमारा केशव रण संग्राम के अंदर में अर्जुन को कह रहे हैं, क्या कह रहे केशव? अर्जुन, मैं और तुम और ये सब राजाएं और सैनिक, सब कुछ, हम में से कोई भी ऐसा नहीं था कि हम नहीं थे। हम थे, हम हैं और हम रहेंगे। मैं कभी नहीं था, ऐसा नहीं था। तुम कभी नहीं थे, ऐसा नहीं था। और ये राजा लोग कभी नहीं थे और कभी नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। मैं कभी नहीं था, तुम कभी नहीं थे, ऐसा नहीं है। मैं भी था, तुम भी थे। हम दोनों, तुम और मैं, अनादि काल से चले आ रहे हैं। ध्यान से श्रवण कीजिएगा, सिद्धांत है। तो अब ये तो तय हो गया जब भगवान ने कह दिया कि मैं भी था, अर्जुन तुम भी थे, अर्थात अर्जुन एवं श्री कृष्ण में कोई पार्थक्य नहीं है। बात सही है, अर्जुन और केशव में कोई पार्थक्य नहीं है। ब्रह्म की दृष्टि से देखे तो दोनों ही ब्रह्म स्वरूप है, दोनों एक ही ब्रह्म के भिन्न भिन्न स्वरूप है, अर्थात दोनों ही ब्रह्म है। अब ब्रह्म में स्वरूप वगैरह कहां से आया? तो सिद्धांत आता है कि अर्जुन भी वही ब्रह्म है, श्री कृष्ण भी वही ब्रह्म है। अब ब्रह्म में तो कोई पार्थक्य नहीं होता है। अर्जुन और कृष्ण दोनों ही ब्रह्म है। अब जहां पर अविद्या निवर्तक विद्यावृत्ति, अविद्या निवर्तक विद्यावृत्ति चली गई है, समझिए, अविद्या निवर्तक विद्यावृत्ति चली गई, वो ब्रह्म है। और जहां अविद्या निवर्तक विद्यावृत्ति नहीं गई है, अविद्या बनी हुई है, अविद्या का नाश नहीं हुआ है, वो जीव है। जहां अविद्या निवर्तक विद्यावृत्ति संपूर्ण रूप से अविद्या का नाश हो गया, अविद्या निवर्तक विद्यावृत्ति की उत्पत्ति हो गई, क्षमा कीजिए कहीं बोलने में भूल हुआ हो तो, अविद्या निवर्तक विद्यावृत्ति उत्पन्न हो गई और विद्या अविद्या दोनों मिट गई। विद्या अविद्या से हम पार चले गए। वहां पर क्या हो जाता है? ज्ञान अपरोक्ष हो जाता है। हम फिर से पुनरुक्ति करेंगे, जहां पर अविद्या निवर्तक विद्यावृत्ति उसकी उत्पत्ति हो गई, अर्थात अविद्या निवर्तक विद्यावृत्ति उत्पन्न हो गई, वहां पर क्या हो गया? विद्या अविद्या मिट गई और हमारा ज्ञान कैसा हो गया? अपरोक्ष ज्ञान हो गया। परोक्ष नहीं है, शब्द को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। परोक्ष नहीं, अपरोक्ष। जो परोक्ष नहीं है, अपरोक्ष, परोक्ष का विरुद्धार्थी अपरोक्ष, वो अपरोक्षानुभूति, वो अपरोक्ष हो गया। अविद्या निवर्तक विद्यावृत्ति की उत्पत्ति हो गई, अर्थात हम अविद्या से मुक्त हो गए।
हमें अपरोक्षानुभूति हुई। और जहां पर अविद्या निवर्तक विद्यावृत्ति उत्पन्न नहीं हुई है, वहां क्या है? ब्रह्म परोक्ष है, वहां अपरोक्ष नहीं है। तो ब्रह्म तो वो भी है, परंतु अविद्या से निवृत्त नहीं हुआ है। अर्जुन भी ब्रह्म है, पर वो अविद्या से निवृत्त नहीं हुआ है। अविद्या से निवृत्त नहीं हुआ है, अविद्या की उपाधि है उसके पास, इसलिए अर्जुन को जीव की उपाधि मिली है। श्री कृष्ण जीव नहीं है। इस श्लोक में भगवान ने अपने आचार्य स्वरूप प्रकट किया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अपने अनेकों स्वरूप प्रकट किए हैं। आचार्य रूप के अंदर में समझिए सगुण साकार के रूप में, निर्गुण निराकार के रूप में, अभिन्न निमित्तोपादान कारण उसके रूप में अपने स्वरूप को प्रकट किया है। अनेकों रूप में भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट किया है गीता के अंदर में। तो इस सिद्धांत को समझने का प्रयास कीजिए। श्री कृष्ण के अंदर में वो अविद्या वृत्ति नहीं है, अविद्या निवर्तक विद्यावृत्ति उत्पन्न हो गई तो वो ब्रह्म है। और अर्जुन के अंदर में उस वृत्ति का उदय हुआ नहीं है, इसलिए वो क्या है? जीव है। उसके अंदर में आवरण है, अभी अविद्या का आवरण है, इसलिए अर्जुन मोहित हुआ है। प्रथम अध्याय अर्जुन मोहित हुआ है। अब जब आवरण भंग करने के लिए विद्या ली जाती है, आवरण भंग करने के लिए ब्रह्म विद्या का आश्रय लिया जाता है, ब्रह्म ज्ञान का आश्रय लिया जाता है, ब्रह्म विद्या का। अब दो अवस्था आती है। आवरण भंग न होने पर क्या होगा और आवरण भंग होने पर क्या होगा? दो अवस्था है। इस दो अवस्थाओं का चिंतन करेंगे। एक अवस्था है कि आवरण भंग न होने पर क्या होगा। तो आवरण भंग न होने पर ब्रह्म रहते हुए भी न रहता हुआ सा मालूम पड़ेगा। ब्रह्म रहते हुए भी ब्रह्म न रहता हुआ सा मालूम पड़ेगा। ब्रह्म है पर हमको पता लगता नहीं है, हमको इसकी अनुभूति नहीं है, हमें लगता नहीं है कि कोई ब्रह्म है। स्वयं का उदाहरण ले लीजिए। हमारा आवरण भंग नहीं हुआ है, हमारा स्वरूप है सच्चिदानंद, सत चित्त और आनंद, एब्सोल्यूट ट्रूथ, एब्सोल्यूट नॉलेज एंड एब्सोल्यूट ब्लिस। हमारा स्वयं का अविद्या का आवरण भंग नहीं हुआ है, अविद्या निवृत्त वृत्ति का उदय नहीं हुआ है, इसलिए हम स्वयं को पहचान पाते नहीं हैं। हम स्वयं को एक शरीर समझते 3.5 हाथ का। तो आवरण न भंग होने पर आवरण भंग न होने पर क्या हुआ? बोले ब्रह्म होते हुए भी ब्रह्म का पता चलता नहीं है। ब्रह्म होते हुए भी ब्रह्म नहीं हुआ सा रहता है। ब्रह्म है फिर भी ब्रह्म नहीं हुआ सा रहता है। ये एक सिद्धांत आया। अब दूसरा सिद्धांत, आवरण भंग होने पर क्या होगा? आवरण भंग होने पर क्या होगा? ब्रह्म न होते हुए भी ब्रह्म ही दिखता है, ब्रह्म न होते हुए भी ब्रह्म का ही अनुभव हो रहा है, ब्रह्म न होते हुए भी ब्रह्म ही है केवल, और कुछ नहीं है। ये आवरण भंग का लक्षण समझ लीजिए। अर्थात क्या हुआ? बिल्कुल साक्षात अपरोक्ष, अपरोक्षानुभूति हो गई, परोक्ष नहीं है। अब थोड़ा चिंतन करें। यही भेद श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। फिर से गीता में प्रवेश करें। गीता के 4th अध्याय के अंदर में भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनम व्ययम
विवस्वान मनवे प्राह मुनि रक्ष्वा कवे ब्रवीत। चतुर्थ अध्याय का प्रथम श्लोक। भगवान अर्जुन को कहते हैं, यह योग मैंने पुरातन काल में भी बताया है। सूर्य को बताया था, सूर्य ने फिर मनु को बताया, मनु ने फिर उसके पुत्र इक्ष्वाकु को बताया, पूरी परंपरा है। अब अर्जुन तब संदेह प्रकट करता है, प्रभु आप तो अर्वाचीन हैं, आपने कब जाकर के सूर्य को बताया, कब फिर सूर्य ने मनु को, आप तो अर्वाचीन हैं, आप प्राचीन नहीं है, आपने ये सब कैसे बताया? अरे केशव आप हमसे थोड़े बड़े हैं वय के अंदर में, और आप कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम अव्ययम, ये कैसे हो सकता है? उसके समाधान के लिए यहां पर भगवान के प्रथम 4 श्लोक आते हैं गीता के अंदर में, चतुर्थ अध्याय में। पंचम श्लोक में श्री अर्जुन बोलता है और षष्ठम श्लोक में भगवान अर्जुन की इस समस्या का निराकरण करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परंतप। भगवान ने कहा बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि, बहु में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। अर्जुन मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें वो याद नहीं है, जबकि मुझे याद है। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न वेत्तम परंतप। वो परंतप तुम्हें मालूम नहीं है, वो मुझे सब मालूम है। अब भगवान बता रहे हैं कि वो किस प्रकार के आचार्य है, किस प्रकार के गुरु है। थोड़ा ध्यान से धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। भगवान कहते जन्म तो हमारे भी बहुत हुए हैं और तुम्हारे भी बहुत हुए हैं। हम नहीं थे ऐसा नहीं है, और तुम नहीं रहोगे ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं तुम्हारे पास अविद्या लगी हुई है, मेरे पास अविद्या नहीं लगी हुई है। तुम्हारे ज्ञान में अविद्या की उपाधि लगी है, मेरे ज्ञान में अविद्या की उपाधि लगी हुई नहीं है। परिणाम स्वरूप मुझे सब ज्ञात है और तुम्हें ज्ञात नहीं है। भगवान साफ साफ कह देते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न वेत्तम परंतप। तुम्हें वो मालूम नहीं है। भगवान कहते मेरे ज्ञान में अविद्या की उपाधि कतई नहीं है। देखिए भगवान ने साफ कर दिया कि वो किस प्रकार के आचार्य है। वो इस प्रकार के आचार्य नहीं है कि उनमें अविद्या थी, तत्पश्चात अविद्या निवृत्त वृत्ति का उदय हुआ और उनकी अविद्या नष्ट हुई। उस प्रकार के श्री कृष्ण आचार्य नहीं है। ये श्री कृष्ण भगवान केशव हमारे स्पष्ट करते हैं, मैं ऐसा आचार्य नहीं हूं। भगवान कहते हैं जिनमें पहले अविद्या थी, बाद में अविद्या निवृत्तक वृत्ति का उदय हुआ और मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। जी ना, वो नहीं है। मैं पहले से अविद्या रहित हूं। भगवान अपना स्वरूप प्रकट करते हैं यहां पर। इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन मैं ऐसा नहीं हूं कि मेरे में अविद्या थी और बाद में अविद्या का नाश हुआ। जी ना, लेकिन अर्जुन कैसा है? जो योग विद्या का अधिकारी है, उसके अंदर में अविद्या विशिष्ट है वो अर्जुन। अर्जुन कैसा है? अविद्या विशिष्ट है। अविद्या की उपाधि से अर्जुन जीव बना है। ध्यान से श्रवण कीजिए। और अविद्या की निवृत्ति हो जाने के कारण गुरु गुरु बनता है। इसलिए कहते हैं ना, गुरु शब्द का अर्थ क्या है?
अंधकार में से जो ज्ञान की ओर हमें ले जाए। तो अविद्या की निवृत्ति हो जाने के कारण गुरु गुरु बनता है। और यहां तो गुरु कौन है? हमारे परम गुरु, परम आचार्य। अब आचार्य के ऊपर में जो विशेषण लगाना है लगा दीजिए आप। गुरु यहां पर हमारा केशव है, श्री कृष्ण है, साक्षात आचार्य है। और वो कैसा आचार्य? जिसमें कभी भी अविद्याजनक वृत्ति आई नहीं है। इसलिए उसने कहा बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न वेत्तम परंतप। इसलिए कहा कि अविद्या की निवृत्ति होने पर श्री कृष्ण गुरु बने हो, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण पहले से ही आचार्य रूप में है। ये श्री कृष्ण का आचार्य स्वरूप प्रकट हो रहा है। जैसे हमने अभी अभी कहा कि गीता के अंदर में हमारे केशव के अनेक रूपों को प्रकट किया गया है। केशव ने स्वयं प्रकट किया, एक साकार रूप में प्रकट किया है अपने आप को, विराट के रूप में प्रकट किया है, अंतःकरण के अंतर्यामी ईश्वर के रूप में प्रकट किया है। श्री कृष्ण ने अपने आप को अभिन्न निमित्तोपादान कारण माया विशिष्ट चैतन्य के रूप में प्रकट किया है। ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार से श्री कृष्ण अपने आप को श्रीमद् भगवद गीता में प्रकट करते हैं। तो जब भगवान ने कहा नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा, उसका अर्थ क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन मैं ही आचार्य हूं। आचार्य के रूप में स्वयं भगवान ही प्रकट होते हैं। अब देखिए, भगवान जब जीव पर कृपा करते हैं तो वो 3 प्रकार से कृपा करते हैं। इसलिए उसको कहते त्रिधा भगवान त्रिधा के रूप में प्रकट होकर जीव का कल्याण करते हैं। ये त्रिधा क्या है वो अब देखेंगे। ये त्रिधा को समझने के लिए हमने एक गीता का ये पार्श्व भूमिका बनाई है। और हमारा मूल सिद्धांत है सच्चिदानंद ही गुरु है। तो सच्चिदानंद शब्द में 3 शब्द है, सत, चित और आनंद। अब भगवान भी मनुष्य के ऊपर में त्रिधा के रूप में प्रकट होते हैं। त्रिधा के रूप में प्रकट होकर के जीव का कल्याण करते हैं। वो त्रिधा क्या है देखते हैं। पहले सरल अर्थ से देखें तो त्रिधा के रूप में प्रकट होते, अर्थात पहले वो ईश्वर के रूप में प्रकट होते हैं। द्वितीय हो गया माता पिता के रूप में प्रकट होते हैं। और तृतीय हो गया गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। समझिए, सत, चित्त और आनंद देखने का प्रयास करते हैं। थोड़ी चिंतन कीजिए, ईश्वर के रूप में भगवान हमारे ऊपर अनुग्रह कैसे करते हैं। हमने सांख्य दर्शन का चिंतन किया था, उस दर्शन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि विषय थोड़ा जटिल है, ज़्यादा जटिल नहीं है, चिंता मत कीजिए। मस्तिष्क को ज़्यादा कसना नहीं पड़ेगा। जब सृष्टि का निर्माण होता है, उसके पहले क्या स्थिति थी? उसके पहले सृष्टि की क्या स्थिति थी? तो नासदीय सूक्त जो कहता है उसका हिंदी भाषांतर आप लोग याद कीजिए। इसके पहले सत भी नहीं था, असत भी नहीं, आकाश भी नहीं, वायु भी नहीं, कुछ भी नहीं था। इवोल्यूशन एंड इन्वॉल्यूशन समझिए, सर्जन एवं प्रलय, ये चक्र चल रहा है।
इवोल्यूशन एंड इनवॉल्यूशन। तो इवोल्यूशन अर्थात सर्जन के पहले क्या था? इनवॉल्यूशन, प्रलय था, और प्रलय के बाद क्या हुआ? सर्जन हुआ, सर्जन के बाद प्रलय। ये चक्र चल रहा है, क्योंकि प्रत्येक गति क्या है? वर्तुलाकार है। तो जब प्रलय था तब परमात्मा का स्वरूप कैसा था? प्रलय के अंदर में सब जीव कहां चले जाते हैं? बोले परमात्मा में निहित हो जाते हैं। अर्थात महाप्रलय की कल्पना कीजिए आप, आपकी बुद्धि जहां तक कल्पना कर सके, हम शास्त्र के सिद्धांत को लेकर कल्पना करने का प्रयास करें महाप्रलय की स्थिति का। तो क्या हुआ था? जिसमें सब अनादि जीव जो है अज्ञान की निद्रा में शयन करते हैं। महाप्रलय की अवस्था में ये सब जीव जो है वो क्या होते? उनकी स्थिति क्या होती है? महाप्रलय की दशा में ये सब अनादि जीव अज्ञान की निद्रा में शयन करते हैं। तब ईश्वर ने क्या कृपा की? ईश्वर ने कृपा की सृष्टि का निर्माण करके। कैसे कृपा की? तो भगवान ने महाप्रलय से जगा करके सबके अंतःकरण को जगाया। भगवान ने महाप्रलय से जगा करके, उठा करके सबके अंतःकरण को जगा करके उसमें जो चिदाभास पड़े हुए हैं, चिदाभास अर्थात चित्त, जिसके अंदर में सब कुछ संग्रहित हुआ है, सबके चिदाभास को जगा करके, जो चिदाभास सबके पड़े हुए थे, उस चिदाभास जो पड़े हुए थे उनको जगा करके सबको भगवान ने जागृत किया और संसार के अंदर में आने जाने के योग्य बनाया। फिर से समझने का प्रयास करेंगे, हम धीरे धीरे जाएंगे ताकि इस तत्व को हम ग्रहण कर सके। महाप्रलय की स्थिति में क्या होता है? सब अनादि जीव अज्ञान निद्रा में निद्राधीन होते हैं। अब भगवान की कृपा हुई, तो भगवान की कृपा कैसे होती है? महाप्रलय से भगवान संसार का निर्माण करते हैं। महाप्रलय से जगत का निर्माण किया, तो महाप्रलय से जगा करके भगवान ने अंतःकरण को, सबके अंतःकरण को जगा करके चिदाभास जो पड़े हुए थे उसको जगा करके भगवान इस जीव को संसार में आने जाने के योग्य बनाता है। यह हुआ ईश्वर की कृपा, ये हुई ईश्वर की कृपा। त्रिधा कृपा, ईश्वर कृपा, मातृ पितृ कृपा एवं गुरु कृपा। अभी हम देख रहे हैं ये ईश्वर कृपा। तो भगवान ने हमें महाप्रलय से जगा करके, चिदाभास को जगा करके इस संसार में आने जाने के लिए योग्य बनाया। यह भगवान के अनुग्रह से हुआ है, भगवान की कृपा से हुआ है। अब भगवान ने क्या किया? तो भगवान ने जीव को अज्ञान निद्रा से छुड़ाने के लिए, हम सब तो अज्ञान निद्रा में सोए हुए थे महाप्रलय की अवस्था में, जो अभी भी बताया हमने, ठीक है। तो जीव को अज्ञान निद्रा से छुड़ाने के लिए ये प्रयत्न करके, कि ये जीव प्रयत्न करके अपने इष्ट के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, जीव अपनी इच्छा के अनुसार धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष को प्राप्त करे। जीव को अज्ञान निद्रा से छुड़ाने के लिए जीव अपनी इष्ट के अनुसार चतुर्थ पुरुषार्थ को प्राप्त करे, धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष को प्राप्त करे, तत्व ज्ञान को प्राप्त करे। इसी के लिए भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया है। इसी के लिए भगवान
ने सृष्टि का फैलाया है, इसी के लिए भगवान सृष्टि का सर्जन करते हैं कि ये जीव अपने इष्ट के अनुसार, इष्ट अर्थात इच्छा, यहां पर इष्ट देव मत समझिए, अपनी इष्ट के अनुसार चतुर्थ पुरुषार्थ को प्राप्त करके तत्व ज्ञान को प्राप्त करे। इसलिए सृष्टि को ईश्वर फैलाता है। इसलिए ईश्वर ने कहा कि मैं एक हूं, उसका बहु बनूं, एको हम बहुश्याम प्रजाएयम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हमने देखा है, उसका चिंतन किया है। धर्म का फल एक ही है, धर्म का फल है केवल मोक्ष। धर्म का फल अर्थ कभी हो सकता नहीं है। धर्म से अर्थ प्राप्त नहीं होता है, अर्थ से धन प्राप्त होता है। धनात धर्म है। कैसे? तो जो संपत्ति हमारे पास है, कोई भी संपत्ति, सुवर्ण रूपी संपत्ति, मूल्य पत्रिका रूपी संपत्ति, जिसे आप करेंसी नोट कहते हैं, चरित्र रूपी संपत्ति, सद्भावना रूपी संपत्ति, सद्वृत्ति रूपी संपत्ति, सत्कार्य रूपी संपत्ति, जो लेना है सब संपत्ति में आवेगा। तो सत्कार्य, सद्वृत्ति, सद्भावना, सतचरित्र, मूल्य पत्रिका, सुवर्ण, चांदी, जो है फिर आपको उसमें जोड़ देना है, जोड़ दीजिए। उससे हम उसका सदुपयोग करेंगे तो हम धर्म का अनुसरण करेंगे, उसको सत्कार्य में हम प्रयोग करेंगे संपत्ति को, तो उससे धर्म का अनुसरण होगा। तो फिर धर्म हमें क्या प्राप्त करवाएगा? मोक्ष। धर्म का फल एक ही है, मोक्ष। हम भागवत के पिछले सत्संग में विस्तृत रूप से इसका चिंतन कर चुके हैं। अब बोले संसार में रहते तो काम तो अनिवार्य है, काम के बिना तो शरीर नहीं रहेगा। तो बोले काम का भोग करना है, लेकिन कितना करना है? जितने से हमारे जीवन निर्वाह का कार्य हो जाता है, उतना ही काम का भोग करना है। समझिए, इसलिए भगवान ने गीता में भी कहा है, कामोस्मि भरतर्षभ, मैं काम में भी हूं, अर्थात जो काम भगवान की ओर ले जाए, उस काम की बात, जो इच्छा है हमें भगवान की ओर ले जाए वो। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जीव इस संसार में आकर ये चार पुरुषार्थों का प्राप्त करके तत्व ज्ञान को प्राप्त करे, इसलिए भगवान ने ये सृष्टि बनाई है। आगे का बिंदु देखिए। तो ये हो गया ईश्वर की कृपा, त्रिधा कृपा। और त्रिधा कृपा से पहले हमने श्री कृष्ण का आचार्य स्वरूप प्रकट किया है 2 श्लोकों के अंदर में, न त्वेवाहम जातु नासम, और चतुर्थ अध्याय का प्रथम श्लोक, इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनमव्ययम, और बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, ये तृतीय श्लोक। इस श्लोकों को धरी बना करके इस बिंदु पर आए हैं। ईश्वर कृपा हो गई, अब होती है माता पिता की कृपा। अब माता पिता क्या करते हैं? उस बीज को अंकुरित करते हैं, उसको पल्लवित करते हैं, उसका पोषण करते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। सत प्रधान से, सत की प्रधानता से आकृतियां बनती है। सतचित्त का आनंद, सतचित्त आनंद का गुढ़ार्थ हमने देखा था पिछले सत्संगों में। विस्मरण हो गया हो तो कृपा करके अपने स्मृति पटल पर उसका स्मरण ले आइए। सत की प्रधानता से आकृतियां होती है। तो माता पिता ने क्या किया? उस बीज को अंकुरित किया, उसको पल्लवित किया, और जो बीज है वो सत प्रधान, उसको पेट में धारण किया, माने उसका पोषण किया। कैसे पोषण किया? दूध पिला करके, माने पोषण किया, पौष्टिक आहार देके उस बीज का पोषण किया, उस बीज की वृद्धि की, और बीज के द्वारा उसको धीरे 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 एक वृक्ष के रूप में
परिणत किया। ये माता पिता करते हैं। बीज बोने का काम माता पिता करते हैं, बीज को सींचने का काम माता पिता करते हैं, बीज का लालन पोषण करने का काम माता पिता करते हैं, बीज की वृद्धि करने का कार्य भी माता पिता ही करते हैं। तो यह हो गया माता पिता का अनुग्रह। सिद्धांत को समझने का प्रयास करें। पहली कृपा हो गई ईश्वर कृपा, द्वितीय कृपा हो गई माता पिता की कृपा। तो प्रथम गुरु हुए ईश्वर, द्वितीय गुरु हुए माता पिता। अब तृतीय गुरु। अब देखिए, सद्भाव लेकर ईश्वर ही माता पिता बनता है और चिदभाव लेकर के अंतःकरण बुद्धि को सुधारने के लिए गुरु की आवश्यकता रहती है। इसलिए चिदभाव लेकर के अंतःकरण शुद्धि के लिए वही ईश्वर गुरु बनकर के हमारे सामने प्रकट होता है। वही ईश्वर सत प्रधानता से माता पिता बना और वही ईश्वर अब अंतःकरण की शुद्धि के लिए हमारे सामने गुरु के रूप में आकर प्रकट होता है। चिद भाव लेकर अंतःकरण बुद्धि को सुधारने के लिए वही ईश्वर सदगुरु का रूप धारण करके हमारे सामने प्रकट होता है। इसलिए कहते हैं ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। और गुरु के लिए हम क्या प्रार्थना करते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरु ही माता। ये प्रार्थना सामान्य प्रार्थना नहीं है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही हमारे माता है, आप ही हमारे पिता है। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, आप ही हमारे बंधु हैं, आप ही हमारे सखा है। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, आप ही विद्या है, आप ही द्रव्य, आप ही सब कुछ है हमारे। त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये प्रार्थना इसी सिद्धांत के अनुसार है। इसी सिद्धांत के अनुसार श्री रामकृष्ण देव ने कहा सच्चिदानंद ही गुरु है। और इसी सिद्धांत के अनुसार हमने देखने का प्रयास किया कि वही सच्चिदानंद ईश्वर बन करके संसार का निर्माण करता है। क्यों? क्योंकि हम संसार में आवागमन करके चतुर्थ पुरुषार्थ को प्राप्त करके तत्वज्ञान को प्राप्त करें, और वही ईश्वर फिर माता पिता बना सत प्रधानता से हमारे बीज को सिंचित किया, बीज को वृद्धि की, पालन पोषण किया, बड़ा किया। अब वही ईश्वर अंतःकरण की शुद्धि करने के लिए, चित्त भाव से अंतःकरण की शुद्धि करने के लिए हमारे सामने सदगुरु के रूप में प्रकट होता है। अब वो कैसे सदगुरु के रूप में प्रकट होता है वो देखने का प्रयास करेंगे। उसके पहले हम महाराज जी से विनती करेंगे एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करें, ताकि थोड़ा विश्राम मिलेगा तो आगे का बिंदु थोड़ा हम आसानी से समझ पाएंगे। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही, राम बिना कछु जानत नाही। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही,
राम बिना कछु जानत नाही। अंदर राम बाहिर राम, अंदर राम, अंदर राम बाहिर राम, जहाँ देखो तहाँ राम ही राम। अंदर राम, अंदर राम बाहिर राम, जहाँ देखो तहाँ राम ही राम, राम ही राम, जहाँ देखो तहाँ राम ही राम। गुरु कृपांजन, गुरु कृपांजन, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही। जागत राम सोवत राम, जागत राम, जागत राम सोवत राम, जागत राम सोवत राम, सपने में देखो राजा राम, जागत राम, जगत राम सोवत राम, सपने में देखो राजा राम, सपने में देखो राजा राम। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, गुरु कृपांजन, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही, राम बिना कछु जानत नाही। कहत कबीरा अनुभवनी का, कहत कबीरा, कहत कबीरा अनुभवनी का, कहत कबीरा अनुभवनी का, जो देखो सो राम सरीखा, कहत कबीरा अनुभवनी का, जो देखो सो राम सरीखा, राम सरीखा, राम सरीखा, जो देखो सो राम सरीखा, कहत कबीरा अनुभवनी का, जो देखो सो राम सरीखा, जो देखो सो राम सरीखा। गुरु कृपांजन, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही, राम बिना कछु जानत नाही। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही, राम बिना कछु जानत नाही, राम बिना कछु
जानत नाहि। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आइए चिंतन में हम प्रवेश करें। प्रथम गुरु ईश्वर, द्वितीय गुरु माता पिता। अब ये ईश्वर और माता पिता अलग अलग नहीं है। यही ईश्वर पालन पोषण करने वाले माता पिता के रूप में आया है। सद्भाव लेकर ईश्वर माता पिता बना है। समझिए, सत प्रधान से आकृति होती है, तो सद्भाव लेकर वही ईश्वर अब माता पिता बना। वही ईश्वर ने पहले सृष्टि का निर्माण किया ताकि हम तत्वज्ञान को प्राप्त कर सके। हमारे पर कृपा की सृष्टि का निर्माण करके। द्वितीय कृपा की उसने, वही ईश्वर माता पिता बन करके आया सद रूप से। अब तृतीय कृपा कर रहा है चित्त भाव को लेकर अंतःकरण की शुद्धि के लिए। वो हमारे सामने गुरु के रूप में आया, अंतःकरण बुद्धि को सुधारने के लिए चित्त भाव से। अब देखिए, गुरु दो प्रकार के हैं। एक है लौकिक ज्ञान देने वाले गुरु और दूसरे हैं पारमार्थिक ज्ञान देने वाले गुरु। लौकिक गुरु कैसे होते हैं? कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे खाना, कैसे शयन करना, कैसे धन का उपार्जन करना, कैसे व्यवहार करना, कैसे इस संसार में रहना, कैसे अपने जीवन को नियंत्रित करना, इस सब का जो ज्ञान देते हैं वो है लौकिक गुरु। समझिए, वो क्या करते हैं? शास्त्र का आस्थापना करके हमारे आचार को शुद्ध करते हैं। पारमार्थिक और लौकिक गुरु, ये लौकिक गुरु की बात कर रहे हैं हम। तो लौकिक गुरु शास्त्र का आस्थापन करके हमारे आचार को शुद्ध करते हैं। लौकिक गुरु भी कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि अनीति से किसी को मार के काट के अनीति से धन का उपार्जन करो, कभी कोई नहीं कहेगा। लौकिक गुरु भी नहीं कहेंगे। इसलिए लौकिक गुरु तो कितने महान हैं, शास्त्र का आस्थापन करके, अर्थात हमारी श्रद्धा शास्त्र में बढ़ाते हैं, शास्त्र का आस्थापन हमारे हृदय में करवाते हैं और हमारे जीवन के अंदर में आचारों को शुद्ध करते हैं। आचार की शुद्धि करके हमारे जीवन को बनाते हैं। ये लौकिक गुरु करते हैं। अब पारमार्थिक गुरु, अब पारमार्थिक क्षेत्र में भी गुरु भी बहुत है भाई। एक तरह से कान फूंकने वाले गुरु होते हैं और शास्त्र बता देने वाले गुरु होते हैं, किताब पढ़ाने वाले गुरु होते हैं। यहां पर भी एक थोड़ा सूक्ष्म भेद है, उसे समझने का प्रयास करेंगे। एक गुरु होते हैं वो कान में दीक्षा तो दे देते हैं, लेकिन वो दीक्षा कैसी है? संस्कारों को शुद्ध करने की दीक्षा देते हैं। पहले अपने यहां वैदिक सनातन धर्म में ये प्रथा थी, अब धीरे धीरे ये प्रथा लुप्त हो रही है। जहां कोई परंपराओं का वहन करते हैं, जो आचारनिष्ठ होते हैं, वही लोग इसका वहन कर रहे हैं। अभी क्या होता है कि बच्चे का जन्म हुआ, संतान का जन्म हुआ, संतान धीरे धीरे अब बड़ा होने वाला है, तो माता पिता कहते हैं, आचार्य के पास जाते हैं, कुल गुरु के पास जाते हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मणों के पास जाकर, जो विद्या संपन्न ब्राह्मण हैं, आचारनिष्ठ ब्राह्मण हैं, आचारनिष्ठ उसका व्यवहार है, ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के माता पिता अपने संतान को ले जाते हैं और कहते हैं, महाराज इस संतान का आचार शुद्धि कर दीजिए, नहीं तो ये निगोड़ा रहेगा। इसके संस्कार को शुद्ध कर दीजिए, नहीं तो इसके हाथ से कोई जल नहीं लेगा, इसके हाथ से कोई खाना नहीं खाएगा, वो किसी की सेवा में
उपयुक्त नहीं होगा, वो संसार में कोई भी पवित्र कार्य करने के लिए उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए ऐसे आचारनिष्ठ ब्राह्मण, कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण, शास्त्र संपन्न ब्राह्मण के पास ऐसे व्यक्ति को ले जाते हैं माता पिता अपने संतान को, और आचार्य उसको शिव मंत्र देते हैं, पंचाक्षरी शिव मंत्र दिया, अष्टाक्षरी नारायण मंत्र देते हैं, या द्वादशाक्षरी वासुदेव मंत्र देते हैं, या जो भी उनकी परंपरा के अनुसार जो मंत्र है वो उसको देते हैं। अब ये जो दीक्षा हुई है वो आचार शुद्धि की दीक्षा है, वो जो दीक्षा हुई है ये संस्कार शुद्धि की दीक्षा हुई है, समझिए। अब यहां पर ये समझ लीजिए कि इसी व्यक्ति के अंदर में जब ये व्यक्ति बड़ा होता है धीरे धीरे, तो उसको पता चलता कि मेरा जन्म किस लिए हुआ, क्योंकि उसके आचार अभी शुद्ध हो गए। एक क्रमशः होता है सब कुछ, कहीं पर यहां पर कूद के लगाने की बात नहीं है। जब हमारा आचार शुद्ध होगा तो हम धर्म का पालन करेंगे ठीक से। धर्म का पालन करेंगे तो अर्थात क्या होगा, लक्ष्मी अर्जित भी करेंगे धर्म के रास्ते से, काम का भोग करेंगे वो भी धर्म के रास्ते से करेंगे, और ये सब जब संपन्न होगा तो हमें मुक्त होने की इच्छा जो जगेगी। धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो पहले हमारे संस्कारों को माता पिता ने शुद्धि करवा दी, हमें किस तरह से संस्कार शुद्ध करना वो देखा। फिर जो लौकिक गुरु होते हैं वो हमें कैसे बैठना उठना, कैसे धन प्राप्त करना, कैसे आचार विचार का पालन करना वो सिखाते हैं। संस्कार शुद्ध हुए, लौकिक गुरु ने धन कमाने की शिक्षा भी दे दी, उठने बैठने की व्यवहार करने की शिक्षा दे दी। हम धर्म का अनुसरण करते हैं, धर्म के अनुसरण करते करते हमें अर्थ भी मिला, काम का भी भोग किया, वो भी धर्म की मर्यादा में किया है, अधर्म से काम का भोग नहीं किया है। जब ये हो गया तो हो गई, अभी क्या इच्छा जगी, क्या जगी, हमें मुक्त होना है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है, सुख दुख के चक्र से मुक्त होना है, ज्ञान अज्ञान के चक्र से मुक्त होना है। तब व्यक्ति में ज्ञान की झंखना जगी है, मैं कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अब यहां पर एक सूक्ष्म तत्व यह भी समझ लेना है हम लोगों को कि जिस पुण्य का लाभ व्यक्ति अर्थात पुरुष गुरु की सेवा करके प्राप्त करता है, माताएं भी वही पुण्य का लाभ अपनी पति की सेवा करके प्राप्त करते हैं। जिस पुण्य का लाभ पुरुष अग्निहोत्र करके प्राप्त करता है, माताएं भी वही पुण्य का लाभ अपने गृह को स्वच्छ सुघड़ सुंदर बना करके, झाड़ू पोछा लगा करके, सुंदर रसोई निवेदित करके, अतिथियों की सेवा करके, पति की सेवा करके, संबंधियों की स्वजनों की सेवा करके प्राप्त करती है। जो पुण्य पुरुष गुरुकुल में निवास करके प्राप्त करता है, वही पुण्य माताएं भी अपने पति की सेवा करके प्राप्त करती है। अब ऐसी व्यक्ति के अंदर में अभी झंखना जगी है, मूल बात पर आवे। अभी ये सब किया, पति की सेवा की, पति ने गुरु की सेवा की, लौकिक गुरु संस्कार शुद्धि करने वाले गुरु की उनकी सेवा की, भार्या ने पति की सेवा की, अभ्यागतों की सेवा की, गृह कार्य सुंदर भाव से किया, सास ससुर माता पिता सबकी प्रेम से सेवा की, तो क्या हुआ, उसका अंतःकरण पवित्र हुआ है। और जब अंतःकरण पवित्र हुआ, यह धर्म का अनुसरण हुआ, तो धर्म का अनुसरण होने से अंतःकरण पवित्र हुआ, तो मुक्त होने की इच्छा जगी। अब मुक्त होने की इच्छा जगी तो वो पति के पास, यदि भार्या को मुक्त होने की इच्छा जगी तो वो पति के पास जाएगी, तो उसको तो पति कोई मुक्त होने की विद्या नहीं सिखा सकता है, क्योंकि पति स्वयं नहीं जानता है कैसे मुक्त होना। वो तो अग्निहोत्र करने का जानता है,
अपने संस्कारों को शुद्ध करना जानता है, धर्म की मर्यादा में काम और अर्थ का उपार्जन करके अंतःकरण को शुद्ध करना जानता है, लेकिन परमार्थ में यात्रा करके परम पद को प्राप्त कैसे करना वो पति नहीं जानता है, या पति की भार्या नहीं जानती है। अरस परस ये ले लीजिए, संतान है तो वो माता का पिता के पास जाएंगे तो माता पिता उनको जन्म देना जानते हैं, उनके संस्कार को शुद्ध करने के लिए आचार्य के पास ले जाकर के संस्कार शुद्ध करवाए, लौकिक गुरु के पास ले जाकर के धन कैसे उपार्जित करना, व्यवहार कैसे शुद्ध करना, वो सब सिखाया। लेकिन जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कैसे होना वो माता पिता भी नहीं जानते हैं। इसलिए माता पिता परमार्थ के गुरु नहीं बन सकते हैं, भार्या का पति परमार्थ का गुरु नहीं बन सकता है, दूसरे स्वजन परमार्थ के गुरु नहीं बन सकते हैं। ये तो अविद्या निवर्तक विद्या जो वृत्ति है, अविद्या निवर्तक वृत्ति की विद्या, वो तो वही जानता है जिसने उसका साक्षात्कार किया है, जिसकी अविद्या निवृत्त हो चुकी है। बाकी के सब लोग तो धर्म का अनुसरण करके अंतःकरण को कैसे पवित्र बनाना वही जानते हैं। और जब ये झंखना जगती है कि कैसे मुक्त हुए इस द्वंद्व से, तब हम सदगुरु की शरण में जाते हैं। समझिए, इसलिए कहा आन पड़ा नाथ दर पे शरण में लीजिए जी। ओ नाथ, अब मैं आपकी शरण में आ गया हूं। तो त्रिधा ईश्वर की अभिव्यक्ति जीवन में कैसे होती है समझिए। तो जीवन दानी के रूप में होती है, बुद्धि के रूप में, और आत्मा अर्थात जीव के हृदय में जब द्वंद्व से मुक्त होने की इच्छा होती है तो सदगुरु के रूप में वो ईश्वर की उपलब्धि होती है, उस ईश्वर की कृपा बनती है हमारे ऊपर। द्वंद्वों से मुक्त होने की इच्छा जगी, परमार्थ को प्राप्त करने की प्रेरणा होती है। विषयों का परित्याग करके, प्रपंच का विस्मरण करके परमात्मा तत्व में मन की मति, गति और रति को नियोजित करने की वृत्ति होती है। और उस समय आनंद की अभिव्यक्ति होती है। आत्मचिंतन करते हैं तब आनंद की अभिव्यक्ति होती है। वो आनंद भाव की अभिव्यक्ति होती है, वही जीव को निःसंकल्प बनाती है। वो आनंद की अभिव्यक्ति कब होती है? जब जीव निःसंकल्प बनता है, संकल्प रहित, संकल्प विकल्प रहित जब जीव बन जाता है, तभी उस आनंद की उसके जीवन में अभिव्यक्ति होती है। तो उस परम आनंद को प्राप्त करना है। वह आनंद नहीं जो 2 घड़ी हमारे साथ रहे और चला जाए, जो आए और चला जाए उसे आनंद कहते नहीं है। उसे सुख कह सकते हैं आप लोग, कहना है तो। इसलिए जीव का प्रयास है निःसंकल्प होना। परमार्थ की यात्री की बात करता हूं, और सभी जीवों का यही उद्देश्य है अंत में, समझिए। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, आई शैल फाइंड इट गुड टू कास्ट आउट दिस बॉडी, आई शैल फाइंड इट गुड टू कास्ट आउट दिस बॉडी, एंड कहते हैं स्वामी विवेकानंद के शक्य होगा कि मैं इस शरीर को जीर्ण शीर्ण वस्त्र की भांति त्याग दूं, एंड आई शैल इंस्पायर मैन एवरीवेयर टिल द होल वर्ल्ड नोज दैट इट इज वन विथ गॉड। और तब तक मैं समग्र मानव जात को प्रेरणा देते रहूंगा कि जब तक वो ईश्वर के साथ एक न हो जाए। यह है गुरु महाराज का कार्य, यह है श्री रामकृष्ण देव का कार्य, यह है जगदम्बा का कार्य जो श्री रामकृष्ण देव ने स्वामी विवेकानंद को दिया था। I shall find it good to cast out this body like a disused garment, but I shall not cease to work. I shall inspire man everywhere till the whole world knows that it is one with God. यह है जगदम्बा का कार्य। यह कार्य श्री रामकृष्ण देव ने
जो दिया था स्वामी विवेकानंद को। तो जीव का प्रयास है निसंकल्प होना, गुरु का प्रयास है बुद्धि प्रदान करना। समझिए, दो प्रकार के गुरु, लौकिक गुरु एवं पारमार्थिक गुरु। तीसरा है माता पिता का प्रयास है शरीर को देना, शरीर देना। और ईश्वर का प्रयास है क्या है? इस सृष्टि का सर्जन करना, समष्टि कर्म से, समष्टि कर्म के अनुसार इस सृष्टि का सर्जन करना। तो जीव का प्रयास हो गया निसंकल्प होना, गुरु का प्रयास हो गया बुद्धि देना। दोनों प्रकार के गुरु हो गए। माता पिता का प्रयास हो गया शरीर देना, और ईश्वर का प्रयास हो गया सृष्टि का सर्जन करना। समझिए, ये सारी क्रियाएं हमारे परमार्थ की प्राप्ति के लिए ही होती है और किसी के लिए नहीं हो रही है। सृष्टि का निर्माण करना, माता पिता का होना, लौकिक गुरु प्राप्त होना और पारमार्थिक गुरु प्राप्त करना। लौकिक गुरु में भी दो प्रकार देख लिए हमने, संस्कार की शुद्धि वाले गुरु और द्रव्य उपार्जन करना सिखाए, कैसे उठना बैठना सिखाए, वो गुरु की बात हो गई। तो इतना समझ लीजिए, ईश्वर ही माता पिता गुरु सदगुरु और अपने आत्मा के रूप में आता है। ये चार अलग अलग नहीं है। ईश्वर द्वितीय है माता पिता, तृतीय है गुरु और चतुर्थ है अपना आत्मा। ये जो चार है वो अलग अलग नहीं है। वही ईश्वर माता पिता बना, वही ईश्वर गुरु बना और वही ईश्वर अपना आपा बना, अपना आत्मा बना। संगति लगा दीजिए, सच्चिदानंद ही गुरु है। सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। और जब अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी, आवरण भंग हो जाएगा, वस्तु का जब साक्षात्कार होता है, आवरण भंग हो जाता है और अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। सच्ची गुरु पूजा इसलिए उसी को कहते हैं जब अपना व्यक्तित्व, अपना अहम और अपनी बुद्धि परिच्छिन्न न रहे। अपना व्यक्तित्व, अपना अहम, अपनी बुद्धि गुरु के व्यक्तित्व के साथ, गुरु की बुद्धि के साथ और गुरु के अहम के साथ एक हो जाए, परिच्छिन्न न रहे। वही सच्ची गुरु पूजा है। जो कल परसों बिंदु लिया था कि हमारी गुरु की चौकी कौन सी है, गुरु कौन सी स्थिति में स्थित है और गुरु की निष्ठा कौन सी निष्ठा है। हमारे गुरु की चौकी, वो गुरु ब्रह्म में बैठे हुए हैं, गुरु ब्रह्म में स्थित है और गुरु की निष्ठा ब्रह्म में निष्ठित है। यह सिद्धांत हो गया। इसलिए जब तक मेरा ज्ञान और गुरु का ज्ञान अलग रहेगा, मेरा आनंद गुरु का आनंद अलग रहेगा, मेरी विद्या और गुरु की विद्या अलग रहेगी, तब तक वो सच्ची गुरु पूजा है ही नहीं। जब तक गुरु का ज्ञान, मेरा ज्ञान, गुरु जी की विद्या मेरी विद्या, गुरु जी की बुद्धि मेरी बुद्धि, गुरु का आनंद मेरा आनंद, उसमें अलगाव रहेगा, अलग रहेगा, तब तक वो आनंद आनंद नहीं है। मेरा आनंद और गुरु का आनंद अलग, ये भाव जब तक बना है तब तक वो सच्ची गुरु पूजा नहीं है। सच्ची गुरु पूजा तो जब परिच्छिन्नता काट करके गुरु का आनंद मेरा आनंद बन गया, गुरु की बुद्धि मेरी बुद्धि बन गई, गुरु का व्यक्तित्व मेरा व्यक्तित्व बन गया। मेरे गुरु जहां स्थित है, मेरे गुरु जहां बैठे हैं, मेरी गुरु की जो निष्ठा है वही निष्ठा मेरी हो जाती है। तो ये हो गया श्री रामकृष्ण देव की उक्ति का संगति मिला लीजिए। सच्चिदानंद ही गुरु है। सत चित्त और आनंद, सत की प्रधानता से आकृतियां, चित्त की प्रधानता से स्फुरणा और आनंद की प्रधानता से तो परमात्मा का प्रकटीकरण।
जिज्ञासु ने प्रश्न किया था उसका निराकरण करने का प्रयास किया है। उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में अर्पण करते हुए हमारे भगवान को प्रार्थना करते हैं हमारी मति गति और रति उनके अंदर में लगी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।